स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग और लर्न विद विकास गुप्ता के इस सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सीख रहे होंगे। आज एक नया कंसेप्ट लेकर मैं आपका टीचर आपके सामने आया हूँ। आज आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है 4/6 4/6। तो यहाँ पर हम इसको छोटा भाग कहते हैं, डिवाइड करते हैं, एक रूल होता है तो आप लोग जानते हैं उसको। तो जैसे ये किससे कटेगा, दोनों किससे कटेंगे, 2 to the 4, ये 2 से कटा तो ये 3 to the 6, ये बन गया 2/3। तो इसमें मान लो ये बड़ा आ जाए 385/472, तो क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? इसका हमें नॉलेज कई बार नहीं होता। कई बार लोग ऐसे मान लो इसको 2 से करना शुरू कर देते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 और यहाँ 1 बच गया। इसका मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस केस में हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। क्या ये अब 3 से होता था? क्या ये 5 से होता था? क्या अब ये 9 से होता था? इसके लिए जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उनका हमें पता होना चाहिए। विभाज्यता नियम। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम गुणनखंड निकालते थे, मान लो 12 का, तो 12 का हमें टेबल पता होता था क्योंकि छोटा है 2 से जाएगा, क्योंकि यह कम से कम पहले छोटे से बड़ा चलता है। 6 दूने 12, ये फिर 2 से जाएगा। 3 दूने 6, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 1 या 3, ये मतलब ये तब तक होता रहता है जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमारा 2 × 2 × 3 × 1 इक्वल टू ये पूरा 12 होना चाहिए। 2 2 जा 4 3 जा 12 1 जा 12। लेकिन अगर हम बड़े केस में सोचे तो 2465 है, ऊपर कर, यहाँ पर 2465 है। अब यहाँ ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। हमें अगर रूल नहीं पता तो हम इसको मान लो 2 से करते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोई आगे कैरी नहीं हो रहा है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर ये रुक जाता। वो इसमें 2 2 जा 4 1 फिर बच जाता। या 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। हमें अगर रूल्स नहीं पता तो हम नहीं कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम एलसीएम की बात करें तो जब ये 3 15 और 54 है तो इसमें भी सबसे पहले हम 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर जब 2 से होना बंद हो जाता है फिर 3 से करते हैं। अगर हमें ये रूल नहीं पता कि 2 से होगा 3 से होगा तो हम लोग ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते, हम मैथमेटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए स्टूडेंट्स आज हम आपको सिखाएंगे डिवीजन रूल, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता नियम। इन रूल्स को सीखने के बाद आप जो हैं वो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा मैथमेटिक्स में और पारंगत हो सकते हैं। आपको एक बार फिर से बोल दूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जरूर, ताकि आपको जब भी कोई नया मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लेकर मैं आऊं तो आपको पता चलता रहे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि लिखने में समय थोड़ा सा वेस्ट होता है। तो सबसे पहले 2 से भाग हो जाए ऐसी कोई संख्या जब हम चेक करना चाहते हैं कि 2 से भाग हो जाए, उसके लिए सम संख्याएं होनी चाहिए। वो संख्या सम होनी चाहिए। सम संख्या कौन सी होती है? जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 है। ये हमने पहले लेक्चर में भी किया है कि सम संख्या कौन सी होती है। जैसे हमने लिखा है 425, क्या ये 425 सम संख्या है? इसके लिए हम देखेंगे इसका इकाई का अंक है 5, तो इकाई के अंक में होना चाहिए 0 2 4 6 8। ये सम संख्या नहीं है, इसलिए ये 2 से भाग नहीं होगी। 462, क्या ये सम संख्या है? इकाई में 2 है, हाँ ये सम संख्या है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। हम एग्जाम्पल करेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। 462 2 से हो जाएगी। 2 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 1 2 जा 2, ये संख्या 2 से भाग हो गई। अब यही रूल हम 231 231 पर अप्लाई करेंगे।
इसका इकाई का अंक 1 है, तो ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो ये 231 2 से नहीं होगी। अब क्या ये 3 से होगी, उसके लिए हम 3 का रूल देखेंगे। इसी प्रकार से आगे चलिए। 860 क्या ये सम संख्या है? इकाई में 0 है, हाँ ये सम संख्या है। ये 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। पूरी पूरी भाग होने का मतलब ये होता है कि कुछ भी रिमाइंडर यानी कि शेष नहीं बचता। अब देखिए ये 462 पूरा पूरा भाग हो गया, तो 231 से, तो यहाँ 231 से भाग होने के बाद कुछ यहाँ पर शेष नहीं बचा। 366 इकाई में 6 है, पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 464 इकाई में 4 है, सम संख्या है, भाग हो जाएगी। 315 इकाई में विषम संख्या है, भाग नहीं होगी। 4163 इकाई में 3 है, विषम संख्या है, भाग नहीं होगी। सम संख्या विषम संख्या में एक बहुत आसान है कि जिसके इकाई का अंक 2 के टेबल में आता है। ये जैसे ये 2 के टेबल में आया, 2 2 4, 2 3 6, 5 नहीं आया, 2 आ गया, 0, 2 5 10, इकाई में 0 आ गया, तो ये हो गया। अब हम चलेंगे 3 से। 3 से भाग होने के लिए स्टूडेंट्स बहुत इजी है। सभी अंकों के को प्लस कीजिए। जो आंसर आए अभी भी बड़ा है तो उसको फिर से प्लस कीजिए, यानी प्लस करते रहें। और तो वो जो प्लस करके 3 के टेबल में आएगा तो वो 3 से भाग हो जाएगी संख्या। जैसे हम यहाँ पर देखें 1 और 2 12, ये तो हमें वैसे ही पता है कि 2 के टेबल में ये आती है, लेकिन 3 के टेबल में भी आती है। 3 4 12, लेकिन हम इसमें रूल देखें तो ये इसको हम 1 + 2 दोनों अंकों को प्लस करेंगे, ये आ गया 3। तो क्या ये 3 के टेबल में आता है? आता है, तो ये संख्या 3 से पूरी हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल देखें 12, 3 से 4 3 12। इसी प्रकार से 314, हमें इस 3 के टेबल में 314 हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे। 3 + 1 + 4, 4 और 1 5 और 3 8, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 के टेबल में 3 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। हमें यहाँ पर चेक भी कर लेंगे। 3 1 4, 3 के टेबल में 1 3 3 बचा 1। अब ये जाएगा 0 से, 0 3 0 1, अब 4 उतरा, 4 3 4, 4 3 12 और रिमाइंडर बच गया 2। तो ये पूरी पूरी भाग नहीं हुई। इसके बाद बात करेंगे 234। 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, तो ये 3 3 9, 3 के टेबल में 9 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब चेक कर लीजिए, ये इतनी बड़ी संख्या है। 2 + 4 + 4 + 8 + 3 + 5। आप ये लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे हाथ पे भी या मतलब बिना लिखे भी कर सकते हैं प्लस। 2 और 4 6 और 4 10, 18 21 26। 26 अगर बड़ी संख्या है उसको भी ऐड कर दीजिए। 6 और 2 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी 3 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम अब कुछ रूल्स करेंगे जो आगे आते हैं। 5 से स्टूडेंट्स बहुत इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, 5 के टेबल पहले लर्न करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे करके। अब अगर हम इसके सिर्फ इकाई के अंक पकड़े तो हम देखेंगे इसमें एक रेगुलर पैटर्न बनता है। सभी 5 0 5 0 5 0 5 0 बन रहा है, क्योंकि 5 से के टेबल में वही आता है जिसका इकाई का अंक में 5 0 आता है। इनकी अगर इकाई के अंक में 0 या 5 आए तो वो 5 से डिवाइड हो जाती है। और 25 का इकाई में 5 है, डिवाइड हो जाएगी। 0 है, हो जाएगी। 35 में 5 है, हो जाएगी। 41 में 0 या 5 नहीं है, नहीं होगी। 48 में 0 5 नहीं है, नहीं होगी। और 60 में 0 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब फ्रेंड्स स्टूडेंट्स 9 से देखेंगे। 9 का भी टेबल जो है वो 3 की जो रूल है वो 3 की ही तरह है, कि मतलब इसमें भी हम 3 की तरह प्लस करके देखना होता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, अब इसको प्लस करेंगे। 4 + 5 + 9, ये बन गया 4 और 5 9 9 9 18। अगर ये भी नहीं पता चलता इसको फिर से प्लस करो। 8 और 1 9, तो 9 के टेबल में 9 आता है, ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। 2 1 3, 2 + 1 + 3 = 2 और 1 3 3 3 6, तो ये 6 आया। 9 से 6 नहीं डिवाइड होता, ये 9 से डिवाइड नहीं होगी।
4 + 3 + 6 + 5, इसको 4 और 3 7 7 6 13 13 5 18, 18 का भी ऐसे प्लस करके देखो 9, ये भी 9 से डिवाइड पूरी हो जाएगी। इतने इजी रूल्स हैं बच्चों, आप लोग इनको अप्लाई कीजिए, देखना कितना मैथमेटिक्स आसान हो जाता है। अब 10 से भाग के लिए इसमें भी 10 का टेबल देखेंगे तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, इस पैटर्न को देखिए तो सभी में 0 आता है इकाई में। तो इसमें ये देखिए कि जब सब में इकाई में 0 आया, 10 से वही भाग होता है जब इकाई में 0 आता है। इन सब में 0 है तो ये सारे 10 से भाग हो जाने थे, यहाँ पर नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ पर है, ये हो जाएगा, ये और ये नहीं है तो ये नहीं होंगे, और 70 है तो हो जाएगा। देख लीजिए, कोई भी 90 उठा के देख लीजिए, 90 10 से 10 9 जा 90। इसके लिए मैं और बता दूं कि जब कटिंग करते हैं, मान लो 4 0 0 नीचे है 3 0 0, ये सीधा ये 2 से करने के बजाय हमें दिख रहा है 10 से हो रहा है, तो हम ऐसे 0 0 यहाँ काट सकते हैं, ये ऐसे 0 0 काट सकते हैं, बच गया 4/3। 0 के केस में दोनों जगह 0 तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं। अब आ गया बच्चों 11 से भाग हो जाए, ये इसका भी रूल है, बहुत से बच्चों को इसका रूल पता नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि हम अल्टरनेट नंबर लेते हैं, यानी कि एक अंक छोड़कर हम नंबर लेते हैं। सबसे पहले जैसे 2 लिया, 2 के बाद हम 3 लेंगे, 3 के बाद ये 4 लेंगे, अब इनको प्लस करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये हम ऊपर लिख देंगे, और ये जो बचे हैं 4 और 5 9, ये हम नीचे लिख देंगे। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 9 - 9, ये अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए तो ये 11 से पूरी तरह भाग हो जाता है। दोबारा समझाऊं, हम क्या करते हैं, जैसे इस केस में दे रहे हैं, ये लिया, एक अंक के बाद छोड़ा और एक अंक और पकड़ा, उनको प्लस करेंगे, उनको प्लस करेंगे, मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, नीचे वालों को प्लस करेंगे, 2 और 0 2, 2 और 4 6, नीचे वाले पकड़ेंगे, जो बच गए हैं 1 और 5 6, यहाँ लिखा, इनको माइनस करेंगे, 6 - 6 = 0। अगर ये 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए तो ये 11 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। अगर ये 0 या 11 के टेबल में नहीं आता है तो ये भाग नहीं होगा। यू कैन चेक दिस, ये आपके लिए काम रहा, इसको चेक कीजिए क्या ये 11 से पूरी तरह भाग हो रहा है। तो बच्चों बहुत अच्छा है, आप बार बार वीडियो रिपीट करके देखिए, इतने अच्छे रूल्स हैं ये बने हुए मैथमेटिक्स के। अगर आपको नहीं आता है, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, और फिर भी नहीं आता है तो विकास गुप्ता को आप फोन कीजिए और देखते रहिए लर्न विद विकास गुप्ता। थैंक यू।